इंसान को सफल बनाने वाली खूबियां, ये सीरीज हमारी चल रही है कि इंसान को सफल बनाने वाले खूबियों में हमने पिछले में डिजायर अर्थात इच्छा के बारे में बात किया था। इस पार्ट में हम पार्ट 2 में वचनबद्धता अर्थात कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी हम अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफी भरे वादे हम ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना होता है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नजरिए का नतीजा होती है। जीतने के लिए वचनबद्धता जरूरी है। क्या? जीतने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो होती है वचनबद्धता। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्स कमिटमेंट। दोस्तों, जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तो दरअसल यह हमारी नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है। जीत के लिए खेलने के लिए के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेंगे भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव लेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है। प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और जीत का आनंद भी बढ़ जाता है। दोस्तों, नई चुनौतियां नई भावनाओं को जन्म देती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय होता है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और कड़ी मेहनत करने लगता। दोस्तों, सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां हैं वहां पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाजों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वह बंदरगाह पर खड़े ही तो नहीं रह सकते ना। खड़े रहेंगे तो उनमें जंग लग जाएगा, और उन्हें इसलिए तो नहीं बनाया गया जाता कि वे खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में न तो जीतने का संकल्प होता है और न ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए
खेलने वाले दबाव के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग न हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता भी खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डरकर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध होता है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने के कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। क्या प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है? कॉन्विक्शन लीड्स टू कमिटमेंट। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल दी जाती है, लेकिन इंसान का विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीजों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ती है।